हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सुंदर पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की। दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 2 सितंबर 2025 से, और जो इसका एग्जाम होगा वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि एसएससी के कैलेंडर में दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीके जीएस की स्ट्रेटेजी हम क्या अपनाएं ताकि हमारे 35+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और हम सिलेक्शन श्योर कर सकें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे तो आपकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उस पर ही ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। मैथ रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, आप भी कर लोगे, लेकिन हर बच्चा जीके जीएस नहीं कर पाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीके जीएस हम किस तरीके से कंप्लीट करें, कौन कौन सी हमारे पास बुक्स होनी चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीके की, यानी कि जीके जीएस में। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और फिर आपकी पॉलिटी। पॉलिटी में भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ में आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर है आपकी साइंस। साइंस में आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। और जो है ना, साइंस तक होने के बाद में फिर आपके स्टेटिक्स लगभग जीके में आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको स्टेटिक्स जीके देखने को मिलती है। और उसके साथ में लगभग 8, 9, 10 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर के होते हैं। तो इस तरीके से जीएस हमारी जो है ना डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। और हिस्ट्री में सारे के सारे ही हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो लूसेंट की बुक है, आपको एक लूसेंट की बुक रखनी है। और लूसेंट की बुक जब आप उसको पढ़ोगे तो सबसे पहले उसमें हिस्ट्री दी गई है। हिस्ट्री में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो हड़प्पा सभ्यता से 1-2 सवाल जरूर बनता है। उसके बाद में आपका वैदिक युग आ जाता है, या फिर आपका जो है ना गुप्त वंश आ जाता है। ये इस तरीके से जब आप चलते चले जाओगे तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं, क्योंकि जब जो है ना गुप्त वंश से भी आएगा, फिर आपका जो है ना मुगल काल आ जाएगा। मुगल काल भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यानी कि लूसेंट में इतना छोटा करके दिया गया है, यानी कि पूरी बुक्स ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पहले अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे। एक बार सबसे पहले रीडिंग करेंगे। उसके बाद में एक बार जब हमने रीडिंग कर ली अपनी लूसेंट की बुक, उसको फिर हम दोबारा जब हम रीडिंग करेंगे तो उसको हाईलाइट, जैसा हम हाईलाइट जो है करते हुए चलेंगे, जो है ना, जैसे कि आपकी जो भी चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं तो उन चीज़ों को हम जो हाईलाइट होता है हाईलाइट करते चलेंगे। और कुछ चीज़ें हमारे जब हम रीडिंग कर रहे होंगे तो हमारी याद होती चली जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास में समय बहुत है। लगभग 8-9 महीने हैं। 8-9 महीने में हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन वो तब होगी जब हम मेहनत करेंगे एक डेडिकेशन के साथ में कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है। और सेल्फ पढ़ो या फिर आप किसी का कोर्स लेकर पढ़ो। जिन्होंने अच्छे से जो तैयारी कर रखी है, लूसेंट पढ़ रखी है, तो वो एक बार रिविजन और करें ताकि उसका जीएस में और स्कोर अच्छा हो जाए। तो उसके साथ में जब हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस को जब हम पढ़ेंगे, और साइंस में आपको बायो पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री भी छोड़ देनी है और फिजिक्स भी छोड़ देनी है, और इकोनॉमिक्स में भी कुछ चैप्टर छोड़ देने हैं और कुछ हमें पढ़ लेना है। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्लस उसके साथ में जब हम सेकंड टाइम हम अपने लूसेंट को पढ़ रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे, उसके साथ साथ में जैसे ही हम हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, हिस्ट्री के साथ में फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जोड़ते हैं। या तो आप करंट पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जो ना ले सकते हैं, बुक्स हैं, या फिर पिनाकल की, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और उसके साथ में आपने जैसे हिस्ट्री कंप्लीट करी, उसके बाद में आपको एक दिन में वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी पढ़ देने हैं एक दिन लगा के। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री, हमारी थ्योरेटिकल प्लस जो भी हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से फिर हम अपनी जो है ना ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी करी, पहले थ्योरेटिकल पढ़ी, उसके बाद में हाईलाइटर करे कुछ, और फिर जब हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी, फिर हमने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा दी। जब हम 2 बार इनको कर लेंगे, यानी कि एक बार लूसेंट हमने रीडिंग कर दी, दूसरी बार में हम जब उसके रीडिंग कर रहे हैं तो हम थोड़े छोटे जो है ना नोट्स भी बना रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमारी याद नहीं रह रही, जैसे कि सन वगैरह है या फिर कोई बुक्स है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इस तरीके से। और प्लस अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ उसमें लगाते चलेंगे। तो इस तरीके से जब हमने जो हिस्ट्री कर ली, पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, और फिर इकोनॉमिक्स कर ली, उसके साथ में हमने साइंस भी कर ली। तो साइंस में खास तौर से आपको जो है ना बायोलॉजी ही देखने को मिलेगी, जो एसएससी के जो एग्जाम है, और जिनमें साइंस स्पेशल नहीं है तो ये जनरल साइंस में आते हैं। और जो हमारी स्टैटिक्स जीके है उसमें हम डेली 1 घंटा, यानी कि एक चैप्टर डेली हमें लगाना है। उसमें स्टैटिक्स जीके को 1 घंटा डेली दीजिए अभी से।
और उसमें क्या आपको एक चैप्टर जैसे कि आपके नृत्य हो गए या बुक्स हो गई या फिर चर्चित व्यक्ति हो गए या फिर आपके जो है ना डांस परफॉर्म हो गए या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, ऐसे हम एक एक चैप्टर डेली लेंगे और उसको क्लियर करेंगे। एक बार 1 घंटे में आराम से एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जब हम अपना शेड्यूल बनाएंगे और इस तरीके से जब हम तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके 35+ क्वेश्चन सही होंगे। अभी हमारे पास समय है, हम इन सभी बुक्स को 2 से 3 बार इजीली पढ़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग आप कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप अभी बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप अपना शेड्यूल बुक वाइज भी लगा सकते हैं, यानी कि जो आपकी मैथ की बुक है उसको आप 20-25 दिन में कंप्लीट करिए, रीजनिंग है 20-25 दिन में कंप्लीट करिए और जीएस को भी इस तरीके से लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट। यदि आपने तैयारी कर रखी है, काफ़ी दिन से लगे हुए, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आपको 2 घंटे मैथ को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, 1 घंटा अपना स्टैटिस्टिक्स जीके को देना है और मैक्सिमम टाइम अपनी जीएस को देना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि 50% में जीएस है और इसको करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन जब हम कंटिन्यू इनको पढ़ते रहेंगे 2 से 3 बार सभी बुक्स को पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो यानी कि लूसेंट हो या फिर कोई रीजनिंग की बुक हो या स्टैटिस्टिक्स जीके हो या फिर हमारी मैथ की बुक हो RS अग्रवाल या फिर SD यादव, इन सभी को। और करंट अफेयर फिलहाल हम इस तरीके से करेंगे जैसे कि अभी हम एक तो वीकली एक क्लास ले लिया करेंगे। जो भी आपके जो से भी आप जो है ना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसकी आप वीकली एक क्लास लीजिए। अभी नोट कुछ नहीं करना, वीकली हमने एक क्लास ले ली, हमें पता लग गया कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। दूसरी बात, फिर हम एक मंथली जो क्लास आती है उनकी एक मंथली क्लास ले लेंगे। उसके बाद में हम जैसे ही हमारा एग्जाम नज़दीक आएगा उससे हम 1.5 से 2 मंथ पहले एक स्पीडी की बुक लेकर आएंगे जो कि लगभग 110 रुपये की आती है 1 ईयर की। उसको हम लेकर आएंगे और उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। 1.5 महीने में हम उसको 2 बार आराम से पढ़ देंगे। वो मुश्किल से 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको और फिर नेक्स्ट जो है ना 10 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो 2 बार जैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे जीएस में लगभग अगर जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 7-8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है ना TCS बनाती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स जीके और जो हमारे लूसेंट की बेसिक बुक है, क्योंकि बेसिक बुक करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो अभी कुछ नहीं पता, जो TCS से अभी ये जो ना मतलब जो है ना वेंडर हटा है कि आप एग्जाम नहीं बनाओगे, कोई अदर कंपनी हो सकता है वो स्टैटिस्टिक्स जीके इसमें ना डाले और आपकी जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी बेस ही रहे। तो हमें बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। कभी हम स्टैटिस्टिक्स जीके के ही जो है ना भरोसे ना रहे कि स्टैटिस्टिक्स जीके ही पढ़ते रहे, तो हमें ये भी बुक्स से पढ़नी बहुत जरूरी है। और साथ के साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं। तो इससे बेस्ट तैयारी मैं नहीं मानता कि कोई हो। हालांकि वीडियो थोड़ी सी मेरे हिसाब से लंबी होगी, क्योंकि इतना समय आपका वेस्ट करना बहुत ही नाजायज़ होगा, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट समय है जिस समय आप तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से ज़रूर पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे, तो आपका निश्चित ही 100% सिलेक्शन होगा और आप जीएस में एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।